बैलगाड़ी का दाम। तो चलिए हम लोग पाठ पढ़ते हैं। बैलगाड़ी का दाम। एक गांव में भोला राम नामक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव था। भोला राम बहुत भोला था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम था धनीराम। एक गाड़ी का क्या दाम? धनीराम ने पूछा। 7 रुपये। भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। बहुत ज़्यादा है, यह कहकर धनीराम चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया था कि धनीराम ने आवाज़ दी, दाम ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं, गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भोला राम गाड़ी पर बैठा है भूसा लाद कर, और धनीराम है जो कि पूछ रहा है। अब भोला राम है जो कि गाड़ी लेके धनीराम के यहाँ जा रहा है। भोला राम बैलगाड़ी लेकर धनीराम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को हाँका। तभी धनीराम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले? मैंने गाड़ी भी खरीदी है, वह बोला। आपने तो केवल भूसा खरीदा है, 7 रुपये में गाड़ी और बैल थोड़े ही मिलेंगे, हंसते हुए भोला राम बोला। क्यों नहीं? धनीराम ने डांटा। हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपये दे दिए, वह तो केवल भूसे का दाम था। भोला राम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनीराम डपट कर बोला। भोला राम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा पर धनीराम ने उसकी एक न सुनी। भोला राम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह भी कोई बात हुई? मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है। भोला राम के बेटे का नाम चतुरसेन था। बेटे ने कहा। चतुरसेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया। उसमें भूसा लाद कर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम? वही शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो न हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिताजी को ठगा था। फसल अच्छी हुई इसलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? हाँ, एक बेटा है। पर क्यों? यह जो कि धनीराम ने बोला। सिक्के उसके मुट्ठी में भरकर दे दीजिएगा, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनीराम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से मन ही मन गदगद होता। वह चतुरसेन को अपने घर ले गया। गदगद का मतलब खुश होता हुआ। उधर बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुरसेन ने पहचान लिया कि यह उसके ही बैल थे। पास ही उसकी गाड़ी भी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। बेटा, मुट्ठी बढ़ाओ, इनके हाथ में सिक्के डाल दो, वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुरसेन ने अपनी उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह क्या? छोड़ो इसका हाथ, धनीराम चिल्लाया। सेठ जी सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था न? चतुरसेन ने पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ न बोल पाया। तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी? क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो, मतलब तो केवल सिक्कों से है। केवल सिक्कों से मतलब न है। हाँ, तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब है? धनीराम समझ गया कि वह फंस गया है। चतुरसेन अब भी चाकू कलाई पर रखे था। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि धनीराम है, चतुरसेन है जो कि बच्चे की मुट्ठी को पकड़ा हुआ है
और कलाई पर चाकू रखा हुआ है। धनी राम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? नहीं नहीं, कुछ भी मांगो हम दे देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनी राम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1000 रुपये। अब मरता क्या न करता, धनी राम दौड़कर अंदर से रुपये ले आया और चतुर्सेन को देते हुए बोला, लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुर्सेन ने हाथ छोड़ बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो कि किसान को ठगने की कोशिश न करे। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुर्सेन अपनी घर की ओर चल पड़ा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चतुर्सेन है जो कि पीछे भी पहले वाली गाड़ी लिया है और एक गाड़ी पर बैठ के हाँक रहा है। इस तरह दोनों गाड़ियों को लेकर है जो कि धनी राम से छुड़ाकर और 1000 रुपया भी ले लिया और दोनों गाड़ियों को अपने चतुराई से छुड़ाकर लेकर जा रहा है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देख रहे हैं। आपने कहाँ कहाँ बैलगाड़ी देखी है? तो हमने बैलगाड़ी गांव में देखी है पुराने ज़माने में, ये लिखेंगे। आपने मंडी में क्या क्या देखा है? तो मंडी में है जो कि किसान अपना अनाज, दाल, चावल, सब्जी ले जाते हैं बेचने के लिए। आखिर मेरा भी नाम चतुर्सेन है। चतुर्सेन ने ऐसा क्यों कहा? चूँकि चतुर्सेन है जो कि वह धनी राम की चतुराई को जान गया था, इसलिए है जो कि चतुर्सेन, मतलब उसको कहते हैं जो चतुराई भरी बातें करता हो, इसलिए चतुर्सेन ने कहा कि मेरा नाम भी चतुर्सेन है। किसान बैलगाड़ी का उपयोग क्यों करते हैं? किसान बैलगाड़ी का उपयोग इसलिए करते हैं कि वह कच्चे रास्तों पर भी और बिना तेल पानी या किसी खर्चा का वह बैलों से चलती है, इसलिए किसान लोग अधिकतर है जो कि बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। भोलाराम मंडी क्यों जा रहा था? तो भोलाराम मंडी है जो कि भूसा बेचने के लिए जा रहा था। भोलाराम के होश क्यों उड़ गए जब धनी राम ने कहा कि बैलगाड़ी के साथ ही भूसा भी बोले थे 7 रुपये में, तब है जो कि भोलाराम के होश उड़ गए। चतुर्सेन ने भूसा का दाम कितना बताया? चतुर्सेन ने भूसा का दाम एक छोटे बच्चे से मुट्ठी में सिक्के रखकर देने को बताया था। चतुर्सेन ने धनी राम के बेटे से क्या कहा? तो चतुर्सेन है जो कि छोटे बच्चे के गाल पर थपथपाया और कहा कि बेटा जाओ अपने बाप से कह दो कि किसान को ठगना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाए तो लादना का होता है उतारना, ज़्यादा का कम, साथ साथ का मतलब अलग अलग, रुकना का चलना, मांगना का देना, बढ़िया का खराब, खुश का दुख, सामने का पीछे। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ को अब हम समाप्त करते हैं। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।